हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तान्या मॉडर्न अकेडमी डी आजमगढ़। जैसा कि आप सभी लोग बता दें कि हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पोर्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने बता दिया था आप लोगों को कि मतलब कि पहले लेसन के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है। तो आज हम चर्चा करेंगे पहले लेसन के एक छोटे से टॉपिक पर, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आप लोगों के जो है कि सुझाव की वजह से हम लोग जो है कि और आगे वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारे इस पहले लेसन का वैद्युत आवेश। तो बता दें आप लोगों को कि आवेश के बारे में सबसे पहले जो कि चर्चा एक दार्शनिक थे यूनान के, जिनका नाम थेल्स था, उन्होंने किया था। उन्होंने एक अंबर की छड़ ली थी और उसको जो है कि क्या किया था कि बिल्ली की खाल से रगड़ा था और रगड़ के पश्चात उन्होंने देखा था कि जो छड़ थी उस पर आवेश की उत्पत्ति हुई थी और वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों व तिनकों को अपनी तरफ खींच रही थी। इस आधार पर उन्होंने बताया कि दो आवेशित वस्तुओं को रगड़ने के पश्चात उनमें जो है कि आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। तो यह जो खोज थी या यह जो देखा गया, आज के लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है, यह जो थेल्स ने देखा था। ठीक है। और ऐसा एग्जाम्पल आप लोग जो है कि पिछली कक्षाओं में भी देखे होंगे कि हम अपने बाल में पेन रगड़ कर कागज के टुकड़ों को उठाते हैं तो वो टुकड़ा जो है कि आकर्षित होने लगता है। तो उसी प्रकार से ये भी है। और बात करें कि आपको अब बताना होगा कि आवेश क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मतलब आवेश की जो प्रकार हैं उसके हिसाब से इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा आवेश है इसकी अंग्रेजी लगभग सभी लोगों को पता होगी। इस की अंग्रेजी का यूज गांव में, शहरों में हर जगह होता है, लेकिन हिंदी बहुत कम लोगों को ही पता है। तो हिंदी है आवेश और इसका अंग्रेजी होता है चार्ज। ठीक है। और चार्ज की बात करें तो चार्ज मुख्यतः दो होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। ठीक है। जैसे प्लस चार्ज की बात करें और माइनस चार्ज की, तो जो प्लस होता है वो हमारा होता है प्रोटॉन का और जो माइनस चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद ये जानिए कि फिर से आपको रिपीट कर दें कि वैद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले 2500 वर्ष पहले ये बात हुई थी, जो देखा गया था। इसको देखा था दार्शनिक थे यूनान के, जिनका नाम था थेल्स। ठीक ना, इन्होंने देखा था इसको सबसे पहले। ठीक। और बता दें आवेश के बारे में, तो आवेश किस प्रकार से वर्क करता है। तो आवेश यदि समान है, समान का मतलब आवेश को उसके आयन के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय का मतलब समान जाति के आवेश, अर्थात प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है। यदि समान जाति के आवेश होते हैं तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। और वही विपरीत आवेश रहेंगे तो विपरीत आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, आकर्षित करेंगे। तो ये आवेश में बात होती है कि जब दोनों आवेश समान हैं तो एक दूसरे को दूर हटाएंगे और दोनों विपरीत है तो एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है। और आवेश के बारे में काफ़ी चर्चा है कि आवेश की वजह से एक नियम भी आता है, आवेश संरक्षण का नियम, जिसमें आप लोग को पता होगा कि आवेश संरक्षण का नियम का मतलब यह होता है कि इस नियम के अनुसार आप न तो आवेश को बना सकते हैं न तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। और आवेश में मूल आवेश की बात करें तो इसका क्वांटम मान के हिसाब से इसका एक फार्मूला आता है इसमें कि Q बराबर में एन नी। कक्षा 10 में भी आप लोग इसको देखे होंगे, Q बराबर में एन नी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पे फिक्स आवेश की मात्रा पता होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये फिक्स होता है। ठीक है। तो ये चर्चा आवेश की हो रही है अभी।
और इसके अंतर्गत अभी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मतलब कि आप विद्युत धारा के बारे में जान जाएं। जैसे आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेश को हम डिनोट करते हैं Q से, और इसका मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। और जब हमको धारा बनाना होता है यानी लाइन बनाना होता है, तो हमारी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह यानी जब आवेश बहता है तो बहने में कुछ न कुछ समय लगता होगा, और उसी समय की वजह से जितना आवेश बहता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना, यानी I बराबर में Q बटा में T। लेकिन अभी चर्चा हम सिर्फ आवेश की कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको दोबारा इसको रिपीट करा दें कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या है कि कैसे मिला था पता ही हो गया आप लोगों को, और उसके बाद इनमें कितने टाइप्स के आवेश होते हैं, 2 टाइप्स के, धनावेश ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और यदि वह दोनों साथ साथ हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों अलग अलग हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है कि आवेश के अंतर्गत आ रही हैं, और इसके अलावा आगे भी बहुत से टॉपिक हैं। तो आप जो है कि आप लोग कमेंट करिएगा कि मतलब जो भी समस्या हो या जो भी टॉपिक आप लोगों को जानना हो, फिर भी हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक जो है कि आपके सामने लाते रहें और आप इसको आसानी से समझ पाएँ और तैयार कर पाएँ, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है कि बहुत जल्द ही क्लास शुरू हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले आशा यह रहेगी हमें आप लोगों से कि आप लोग अधिक से अधिक लोग जुड़िए। पहले आप लोग जुड़ेंगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उस कॉन्फिडेंस की मदद से ही हम जो है कि और आगे जो है कि वीडियो बनाते रहेंगे, और आप लोगों के लिए मुफ्त में सभी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको विद्युत आवेश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, और हमें सुझाव दें कि मतलब यहाँ पर सर इस प्रकार से आप बता सकते हैं, या इस प्रकार से नहीं बताना चाहिए, या ये प्रकार बताना चाहिए, ठीक है। पहली बार जो है कि इस माध्यम पर जो है कि हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हैं, तो जो भी त्रुटि हो या जो भी आपको सुझाव देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।